हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। सो आज हम पढ़ेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन which perform important function in reproduction process but do not produce gamete or secrete sex hormone like testosterone and estrogen. The secondary sex organ are further divided into three parts. One is external genitalia, then accessory gland, and followed by accessory duct. एक्सटर्नल जेनेटेलिया जो है उसमें आप पेनिस और स्क्रोटम के बारे में पढ़ेंगे। सो पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया एंड वी आर आल्सो नोन पेनिस इज ए कपुलेटरी ऑर्गन। दैट मीन्स कि कपुलेशन सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे यही वेजाइना के अंदर इंसर्ट होगा। और इसके एंटीरियर इनलार्ज को हम ग्लैंड्स ऑफ पेनिस बोलते हैं। दो the enlarged portion of the penis, which is known as the glans of penis, is also covered by a loose fold of skin known as a foreskin. एक्चुअल में होता क्या है कि जो पेनिस है, जब हम पेनिस को देखते हैं तो उसमें सिलेंडर्स होते हैं और उन सिलेंडरों में खाली जगह होती है जिसको ब्लड साइनस बोलते हैं। यहाँ पे आप फिगर देखेंगे तो ये आपको फिगर के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा कि जब हम जो पेनिस होता है अगर उसका हम क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो उसमें 3 सिलेंडर्स होते हैं। 2 बैक साइड पे जिसको कार्पोरा का कार्बोनोसा बोलते हैं और जो फ्रंट साइड पे होता है जिसको कार्पस स्पॉन्जियोसम बोलते हैं। तो यानी 2 बैक साइड पे सिलेंडर होते हैं और एक फ्रंट एंड पे होता है। जब हम कट करते हैं तो इसमें 3 सर्किल आपको दिख रहे होंगे। देखिए इस फिगर में देखिए और वरना इस फिगर में भी मैंने दिखाया कि 3 सर्किल आपको दिख रहे हैं। जो फ्रंट सर्किल होता है उसके थ्रू यूरेथ्रा आपका पास होता है। देखिए ये जो फ्रंट एंड है उसके थ्रू ही यानी जो कार्पस स्पॉन्जियोसम है जो सिलेंडर है उस सिलेंडर के थ्रू आपका यूरेथ्रा पास होता है। और जब इजैकुलेशन प्रोसेस होती है तब हमारा जो सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है। सबसे पहले पैरासिम्पैथिक नर्व सिस्टम एक्टिवेट होता है जिसकी वजह से जो बॉडी है उसके अंदर जो ब्लड पाए जा रहे हैं उसमें नाइट्रस ऑक्साइड की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज होती है और जिसकी वजह से वैसोडाइलेशन होता है। दैट मीन्स कि जो सिलेंडर्स हैं उस सिलेंडर में ब्लड फिल होते हैं जिसकी वजह से जो पेनिस है वो हार्ड हो जाता है और हार्डन्ड पेनिस को ही हम कहते हैं इरेक्शन ऑफ पेनिस। देखिए मैंने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश की है कि पैरस सिंपैथिक नर्व सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो जिसकी वजह से जो बॉडी होती है उसके अंदर जो ब्लड होता है उसमें नाइट्रस ऑक्साइड की क्वांटिटी इंक्रीज होती है जिसकी वजह से इरेक्शन ऑफ पेनिस होती है यानी हार्डनिंग हो जाती है पेनिस की। जब पेनिस हार्ड हो जाता है उसकी हार्डनिंग हो जाती है उसका बेनिफिट क्या होता है कि पेनिस प्रॉपरली जो विजाइना में वो इंसर्ट हो सकता है। ये रिसर्च की गई है कि जो कुछ मेल में ये देखा गया है, ये स्टडी की गई है कि ये प्रॉब्लम होती है उन मेल में कि उनका इरेक्शन ऑफ पेनिस नहीं होता है और इसकी कई सारी मेडिसिन आती हैं जिससे कि पेनिस की हार्डनिंग की करते हैं। और पेनिस की हार्डनिंग अगर नहीं होगी तो विजाइना में इंसर्ट नहीं होगा और प्रॉपरली जो सीमेन है उसका डिपोजिशन नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब अगर डिपोजिशन ऑफ सीमेन नहीं होगा
तो फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमीट नहीं होगा, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी वो फीमेल में नहीं होगी। सो द कंक्लूजन इज दैट द हार्डनिंग ऑफ पेनिस टू फैसिलिटेट द इंसेमिनेशन। अब उसके बाद पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, जो लीड करता है इजैकुलेशन, दैट मीन फोर्सफुली रिलीज ऑफ सीमेन इनटू वेजाइना। ये ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। यहाँ पे आप देखेंगे जो पेनिस है, पेनिस के जो फ्रंट एंड है वो ग्लांस पेनिस होता है, और उस ग्लांस पेनिस को ही कवर कर रही है फोर स्किन। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।